Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 विद प्रियंका। तो आशा करते हैं जेमिनाइज मिथुन राशि आपके लिए मिड ऑफ मे क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मोड में आप रहने वाले हैं जेमिनाइज। एंड आई होप कि आपने मे मंथ की रीडिंग देख ली होगी और मे मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो अभी चेक करते हैं मिड ऑफ मे क्या एनर्जीज आपकी रहने वाली हैं। तो फ्लाइंग वे में कार्ड आपके लिए निकल ही आया है, जो कि स्टार्टिंग यहाँ पर हो रही है जेमिनाइज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ। सबसे पहले क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एक वाइज एनर्जी का कार्ड माना जाता है। तो जो चीज़ें अभी आपको लग रहा है इम्पॉसिबल, वो पॉसिबिलिटी में कन्वर्ट हो रही है, क्योंकि ये कार्ड एक एडवेंचरस एनर्जी को डिफाइन कर रहे हैं। तो विद इन 10 डेज आप कहीं जा सकते हैं, कहीं ट्रैवल के लिए जाने वाले हैं, और यहाँ पर एक फिजिकल वे में अट्रैक्शन बिल्ड हो रहा है। तो मे बी कोई पर्सन है जो आपसे अट्रैक्टेड ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, एम्बिशियस आपकी पर्सनैलिटी दिख रही है। जेमिनाई ज़्यादातर लोगों की एनर्जीज आ रही हैं कि आप अपने करियर पर बहुत ज़्यादा फोकस बनाकर बैठे हैं। मतलब आप गोल ओरिएंटेड दिख रहे हैं, करियर में हाइट्स पर जाना चाह रहे हैं। रिलेशनशिप में भी वही चीज़ है कि आपने जितने एफर्ट्स लगाने थे जेमिनाइज आप लगा चुके हो। अब एक क्वीन वाले मोड में आप आ गए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। तो इम्पेशेंट जो आपकी एनर्जी थी पेशेंस में कन्वर्ट हो रही है। मैनिफेस्टर का कार्ड है ये जेमिनाइज। तो कुछ चीज़ों को आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, और आपके सराउंडिंग के लोग ना जेमिनाइज आपसे कंपटीशन बहुत ज़्यादा रखते हैं, क्योंकि आप हाईएस्ट पोजीशन पे जा रहे हो ना, तो बाकी लोगों में तो कंपटीशन आ ही जाएगा। तो उनकी एनर्जी से आपको अफेक्ट नहीं होना है। आपको जो सही लगता है ना जेमिनाइज, आप वो एक्शन लीजिए। जो हाई ड्रामा कुछ लोगों ने आपकी लाइफ में क्रिएट कर रखा था ना, वो एनर्जीज भी रिलीज़ हो रही हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंसी आप मेंटेन करने की कोशिश करोगे, इंडिपेंडेंट बनोगे। तो वैसे तो आप इंडिपेंडेंट होते ही हैं, इमोशंस वाइज भी एंड फिनेंशियली भी, लेकिन आप अपनी ऑरा को और अच्छा बनाना चाह रहे हैं, पॉजिटिव बनाना चाह रहे हैं, और ये आपके काइंड नेचर को डिफाइन कर रहा है। तो आपका नर्चरिंग नेचर वैसे ही होता है। जो भी लोग आपसे कनेक्टेड है जेमिनाइज, आप सबका बहुत अच्छे से ध्यान रखते हो, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत अच्छे से डील करते हैं, गोल ओरिएंटेड पर्सनैलिटी आपकी रहती है। तो ये कार्ड आपके लिए अल्टीमेटली पॉजिटिविटी लेकर आ रहा है, हैप्पीनेस लेकर आ रहा है। ठीक है, ग्रोथ फर्टिलिटी का कार्ड भी है। ठीक है, प्रॉस्परस एनर्जी में आप जा सकते हैं। फायर एलिमेंट का कार्ड है वैसे ही है। ओके, तो आप में कुछ ऐसी चीज़ें गेन हो रही है ना कि आप लाइफ में एक्सपांड कर सकते हो, ग्रोथ ला सकते हैं, पॉजिटिविटी ला सकते हैं। वैसे आप में भी किसी एरीज एंड पाइसिस साइन से भी डील कर रहे होंगे जेमिनाइज। देन नेक्स्ट कार्ड आ गया है नाइट ऑफ वॉन्स। अगेन वॉन की एनर्जी है। देखिए यहाँ पे आप इंतज़ार कर रहे हो ना, तो यहाँ पर कोई पर्सन है जो आपके साइड एक एक्शन लेकर आना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्स की एनर्जी आ गई है। एंड नाइट ऑफ वॉन्स का जब भी कार्ड आता है तो एक पैशन को रीबिल्ड करने को बता रहा है, कोई गुड न्यूज़ के आने को भी शो करता है, और ये बता रहा है कि आप कोई कंक्लूज़न पर नहीं पहुंच पा रहे थे ना जेमिनाइज अभी तक, तो विद इन 10 डेज आप किसी कंक्लूज़न पे पहुंच सकते हैं। अगेन लाइफ में स्पीड आना शुरू हो रही है। जो स्टैग्नेंट सिचुएशन चली आ रही थी, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस चली आ रही थी ना, वर्कआउट होना शुरू हो जाएंगी। पॉजिटिव आउटकम्स आपकी लव लाइफ में आ रहे हैं एंड आपके करियर में आ रहे हैं। यहाँ आपको एडवाइस दिया जा रहा है कि आप आगे बढ़िए, स्टैग्नेंट सिचुएशन में ना जाएं। मूविंग फॉरवर्ड का कार्ड इसको माना जाता है। एंड जेमिनाई आपकी एनर्जी ना मुझे दिख रही है कि आप ट्रैवल करना ज़्यादा आपको पसंद है, आपकी हॉबी हो सकती है। तो ट्रैवल वाले मोड में आप रहोगे, कहीं जा सकते हैं, या कोई पर्सन है जो आपके साथ ट्रैवल करके आ रहे हैं। आपका किसी पर्सन से आर्ग्यूमेंट्स हो रखे होंगे, कन्फ्लिक्ट हो रखा होगा ना, तो वो कन्फ्लिक्ट एंड आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पर रिलीज़ हो रहे हैं। ठीक है, डिटर्मिनेशन पावर आप में जनरेट हो रही है, चार्मिंग पर्सनैलिटी आपकी रहेगी, तभी अट्रैक्टिवनेस इंक्रीज हो रही है।
ठीक है। और यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आप किसी चीज़ को लेके एडिक्टेड दिख रहे हैं जेमिनी, तो एडिक्शंस को रिलीज़ करिए। जो भी बैड हैबिट है आपकी वो आपको रिलीज़ करना पड़ेगा। 2 ऑफ वॉन्ड्स आ गया। देखिए मैं ट्रैवल की बात कर रही थी, ओवरसीज़ ट्रैवलिंग के आपके चांसेस बन रहे हैं क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ चुकी है। और आप कहीं ऐसे प्लेस जा सकते हो जहाँ पर वाटर एलिमेंट ज़्यादा प्रेजेंट होगा। नेचर लवर काइंड के आप पर्सन हो सकते हैं। यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, ग्रोथ आ रहा है और कुछ एडवांसमेंट के साइड आप आगे बढ़ रहे हैं। पॉसिबिलिटीज़ के डोर्स ओपन हो रहे हैं। न्यू प्लानिंग, न्यू स्ट्रैटेजी के साथ स्टेप लोगे। मे बी आपको कोई कन्फ्यूज़न चला आ रहा है ना, वो कन्फ्यूज़न रिलीज़ होगा और आप कोई स्टेबल करियर को चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर रिस्क टेकिंग पर्सनैलिटी में आप आते हुए दिख रहे हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पर शो कर रहा है अगर आपके पर्सन को किसी चीज़ का कन्फ्यूज़न हो रखा था, उनका कन्फ्यूज़न यहाँ पर रिलीज़ हो रहा है। मे बी आप किसी को चांस देना चाह रहे हैं, सेकंड चांस देना चाह रहे हैं। ज़रूरी नहीं रिलेशनशिप में, आपके करियर में भी लोगों ने बहुत आपको हर्ट किया है, बहुत ज़्यादा परेशान किया है, तो आप उन्हें फॉरगिव कर रहे हैं और सेकंड चांस देना चाह रहे हैं। और जो ट्रबलसम सिचुएशन चली आ रही थी ना जेमिनाइज, मिड ऑफ में वो ट्रबल रिलीज़ होगा या आप पर मुझे वर्कलोड ज़्यादा नज़र आ रहा है। ठीक है, देखिए मैं बोल ही रही थी कुछ लोगों की मदद करना। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ गया, तो बहुत ज़्यादा हेल्पिंग नेचर आपका होता है, तो आप गिव एंड टेक वाले मोड में रहोगे। कुछ डोनेशंस भी कर सकते हैं। एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर आपके लिए पॉजिटिविटी लेकर आएगा क्योंकि आपके नेचर को देखते हुए, हेल्पिंग नेचर को देखते हुए काफ़ी अप्रिशिएशन आपको मिल सकता है। लोग इंस्पायर आपसे होते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन छोटा सा अलर्ट यहाँ पर निकल के आ रहा है जेमिनी, इसके कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से पहले विचार करें। कोई भी रिस्क लेने से पहले विचार आपको करना पड़ेगा वरना फंस सकते हैं। और यहाँ पर ना बैलेंस आप बहुत अच्छा बना रहे हो। सेटिस्फैक्ट्री काइंड का आपको फील हो सकता है। वेल्थ आप ज़्यादा जनरेट कर रहे हो, मतलब मनी मेकिंग प्रोसेस में जा रहे हो। फोकस आपका स्ट्रॉन्ग हो रहा है और यहाँ पर डे टू डे एक्टिविटीज़ पर आपका ध्यान रह सकता है। और जो डिसलॉयल्टी आपको शो की गई है जेमिनाइज, वो एनर्जीज भी रिलीज़ हो रही हैं। आपका नेचर भी लॉयल रहता है और वही आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लॉयल्टी आपको शो की जाए। ठीक है, तो 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी कहीं ना कहीं ट्विन फ्लेम की जर्नी को भी शो कर रहा है। तो बहुत जल्द आप किसी पर्सन से रीयूनाइट हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ गया है, टाइम शिफ्ट का कार्ड आ गया है, चेंजेस के कार्ड आ गए हैं, चारों ओर से पॉजिटिविटी का आना। एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून ये एक साइकिल को बता रहा है कि जो नेगेटिव साइकिल आपकी लाइफ में चली आ रही थी ना जेमिनाइज, एक पॉजिटिव शिफ्ट आप देख सकते हैं। एक्सपांड कर रहे हो अपनी लाइफ को, कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट अटेंड कर सकते हैं। 10 नंबर का कार्ड है जो एंडिंग ऑफ साइकिल एंड बिगनिंग ऑफ अ न्यू साइकिल को डिफाइन कर रहा है। तो कुछ चेंजेस आ रहे हैं। जुपिटर की एनर्जी है, लाइफ को आप एक्सपांड करोगे। लकी चांसेस आ रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा आ सकती हैं आपकी लाइफ में। और सिंपली आपको मैसेज दिया जा रहा है यूनिवर्स वर्किंग इन योर फेवर। ठीक है, तो यूनिवर्स आपके ही फेवर में काम कर रहे हैं, लेकिन आपको क्या करना है, प्रेयर्स करनी है ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आप प्रेयर्स नहीं करोगे ना तो काम नहीं बनेगा। ठीक है, अभी देखते हैं लास्ट ऑफ द रीडिंग क्या निकल के आ रही है जेमिनाइज आपके लिए। डेविल, क्या कर रहे हो, मतलब मैं बोल ही रही थी ना नेगेटिव पॉजिटिव की साइकिल है। डेविल का कार्ड आ गया। एक्चुअली यही शिफ्ट आ रहा है, यही ट्रांजिशन आप देख रहे हो। जो नेगेटिविटी अभी तक आपकी लाइफ में चली आ रही थी, कुछ ऐसे लोग आपकी लाइफ में ज़्यादा प्रेजेंट रहते हैं जेमिनाइज जो आपसे जेलिसी भी रखेंगे और आपसे हेल्प भी लेने आएंगे। इस टाइप के लोग आपकी लाइफ में, फिर चाहे आपके पर्सन हो, आपके कलीग्स हो, आपके फैमिली मेम्बर्स हो, कोई भी हो, आपसे ही मदद लेते हैं और आपको ही नेगेटिव मोड में लेकर जाते हैं। डेविल काइंड के लोगों से आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा क्योंकि इनका एग्जिस्टेंस है अभी आपकी लाइफ में। लेकिन व्हील ऑफ फॉर्च्यून पहले आया है तो ये एनर्जी को रिलीज़ करेगा। लेकिन फिर भी आपको अवेयरनेस लेकर आनी है। जो आप ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लेते हो ना कई बार, वो ब्लाइंडली ट्रस्ट आपको नहीं करना है। कुछ लोग आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे,
अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश कर रहे थे, वो एनर्जी रिलीज़ हो रही है। ख़ास करके आपके रिलेशनशिप में आपके पर्सन आपको कंट्रोल ज़्यादा करते हैं और आपके कन्फ्लिक्ट होने का रीज़न कंट्रोलिंग एनर्जीज है या किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट है, 3 ऑफ सॉर्ड बॉटम से है। तो आपके रिलेशनशिप में जो भी इशू प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं किसी थर्ड पर्सन की वजह से हो रहे हैं ना, तो वो थर्ड पर्सन की एनर्जीज यहाँ पर मिड ऑफ में रिलीज़ होंगी। फाइनली जो भी कन्फ्लिक्ट है, प्रॉब्लम है, उसे आप गुड बाय बोलने वाले हैं, रिलीज़ करने वाले हैं। एंड आपके पर्सन भी आपको क्लैरिटी दे रहे हैं एंड आप भी कुछ क्लैरिटी अपने साइड से अपने पर्सन को दे सकते हैं। अभी देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या निकल के आ रहा है मिड ऑफ में। रिस्पेक्ट, तो जो डिसरिस्पेक्टफुल काइंड का नेचर आप अभी झेल रहे थे, तो लोग आपकी रिस्पेक्ट यहाँ पर कर रहे हैं। एज अ मेंटोर आप किसी की लाइफ में बिहेव कर सकते हैं, किसी को एडवाइस दे सकते हैं, तभी यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स है। अभी देखते हैं यूनिवर्स के साइड से क्या कार्ड आ रहा है जेमिनाइज। वॉट यू नीड टू रिलीज, एग्जैक्टली ये डेविल काइंड की एनर्जीज ही आपको रिलीज़ करनी है। तभी यहाँ पर यूनिवर्स बोल रहे हैं जो रिलीज़ करना है बहुत जल्द रिलीज़ करिए, क्योंकि अगर आप नेगेटिविटी में फंसे रहोगे ना तो काम नहीं बनेगा। इस नेगेटिव एनर्जी को रिलीज़ करिए और एक पॉजिटिव शिफ्ट एंड पॉजिटिव ट्रांजिशन लेकर आइए। अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। जेमिनाइज क्या आ रहा है आपके क्वेश्चन का आंसर। देयर इज़ समथिंग बेटर, तो अगर आपको लग रहा है कि सिचुएशन आपके फेवर में नहीं है, काम आपके फेवर में नहीं बन रहे, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, बहुत जल्द आपके फेवर में रिजल्ट्स आएंगे। एक्चुअली फ्लावर्स आपको ऑफर किए जा रहे हैं, एंजल्स आपके साथ है। अब आपको क्या चाहिए अभी देखते हैं। रिलेशनशिप में आपके पर्सन के साइड से क्या मैसेज निकल के आ रहा है विद इन 10 days। रिफ्लेक्शन, बीइंग अवे फ्रॉम यू हैज़ अलाउड मी टू गेन क्लैरिटी, तो जो आपके रिलेशनशिप में क्लैरिटी नहीं आ पा रही है वो आपके लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आ सकती है। ठीक है, तो जो चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रही है शिफ्ट आएगा। देन यहाँ पर स्टार सीड्स के साइड से आ गया चॉइस, तो मैंने पहले ही बोला ऑप्शंस अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा आ रही हैं, एक सही वे में चॉइस करिए, एक सही डायरेक्शन में आगे बढ़िए। देन मैजिक कार्ड्स के थ्रू आ गया फेरी मैजिक, यहाँ पर आप रिस्पेक्ट को गेन कर रहे हैं, अपने ड्रीम्स एंड अपने गोल्स को अचीव करने के लिए आप मेहनत कर सकते हो और अचीव कर लोगे आप। ठीक है, इट्स नॉट अ बिग डील। तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूँगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।